नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी शहर के गेट बाजार इलाके में आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक। सिलीगुड़ी शहर में आग लगी की घटनाएं लगातार जारी है। एक बार फिर से नगर निगम के 47 नंबर वार्ड स्थित गेट बाजार इलाके में आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। सोमवार सुबह तड़के आग लगने की घटना नजर आई है। एक व्यवसायी ने दुकान में आग लगते देखा और तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 4 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। इस बीच दमकल विभाग आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इस बीच किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ঘটনাটা হয়েছে কি 4:30 নাগাদ আমরা জানতে পারি কি দোকানে আগুন লেগেছে। এখানকার সকল মানুষ এসে একজুট হয়ে আগুনকে নিভানো হয়েছে। পরে ফায়ার ব্রিগেড এসে ফিনিশিং দিয়েছে, আগুন নিভে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের সন্দেহ যেটা আছে কি আগুন কেউ লাগিয়ে দিয়েছে। 3 মিনিট আগে আর একটা আছে, 2-3 দিন আগের ঘটনা, ওইখানেও সেম ডেতে এক জায়গা কম করে 4 জায়গা আগুন লাগানো হয়েছে, আলাদা আলাদা স্পটে, একটা দোকানে, একটা ঘরে, একটা বিয়ের প্যান্ডেলে। আর আজকেও যেটা আগুন আছে একটা ওই কোনা দোকানে, একটা এখানে আর একটা মাঝখানে। আগুন যদি লাগে কোনো একটা দোকানে লাগবে আর মানে স্প্রেড হয়ে যাবে, কিন্তু স্প্রেড হয় নাই। এই জন্য আমাদের ফুল মানে সন্দেহ আছে কি কেউ আগুন লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রশাসন তো আসছিল, ইন্সপেকশন করে গিয়েছে। এখন আমরা ব্যবসা সমিতির তরফ থেকে FIR দিব আর SDOকে একটা রিটার্ন কমপ্লেন দিব কি যত লোকের ক্ষতি হয়েছে এটা ক্ষতিপূরণ যত মানে হয় আর কি ক্ষতিপূরণ করা যায়। 8টা দোকান ছিল, মুদিখানা দোকান ছিল, 10 কর্মা ভান্ডার ছিল আর ফ্রুটের দোকান ছিল, ফল টল বিক্রি হতো আর কি। দোকানদাররা খুবই খারাপ অবস্থা। 1 বছর তো আমাদের এমনি করোনাতে চলে গেছে। তারপরে আপনার এখন লোন নিয়ে, কেউ বন্ধন লোন, কেউ ব্যাংক লোন, কেউ এরকমই কারো পাশে লোক থেকে নিয়ে লোন নিয়ে বিজনেস করতেছিল। আর এখন আগুন লাগানোর পরে সব শেষ হয়ে গেছে, ওদের আর্থিক স্থিতি একদম শেষ হয়ে গেছে। আমার নাম পঙ্কজ কামতি। जलपाईगुड़ी शहर में पिछले 24 घंटों में सामने आए 40 नए मामले। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका के द्वारा शुरू किया गया व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान। पूरे राज्य के साथ ही जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 40 नए मामले सामने आए, जिनमें से 2 शहर के व्यवसायी भी संक्रमित हुए हैं। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका काफी सतर्क हो गए हैं और लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगरपालिका प्रशासन बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाले स्थानों और शहरों में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कराने के लिए माइकिंग की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। हर 1 घंटे में अपने हाथ को धोए और सैनिटाइज करें। साथ ही लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह यत्र तत्र ना थूके। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना को फैलने से रोकना है तो लोगों को जागरूक होना ही होगा, और लोग जागरूक नहीं होते हैं तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस टीका लगवाना बेहद जरूरी है। यह रिपोर्ट एसছে লাস্ট 24 ঘন্টায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলপাইগুড়ি শহরে 40 জন কোভিড পজিটিভ হয়েছে এবং এর শহরে 2 জন মারা গেছেন। অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো 3 জন মারা গেছেন শহরের মানুষ যদি ধরা যায়। একজন 19 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছেন, আরেকজন হচ্ছে গতকাল দেখবেন আমি ফেসবুকেও পোস্ট করেছি, আমার বন্ধু তীর্থঙ্কর কান্তিদের মা তপতি দে, তিনি কলকাতাতেই ছিলেন 15 দিন আগে থেকে এবং তিনি সেখানে কোভিড পজিটিভ হন এবং একটা বেসরকারি নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়। প্রতিটা মৃত্যুই অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উদ্বেগ ক্রমশ বাড়াচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহরের বুকে যেভাবে সংক্রমণের হার বাড়ছে তাতে কিন্তু আমার মনে হয় মানুষকে অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত এবং মাস্ক ছাড়া যাতে কেউ
রাস্তায় বের না হয়, সেটা সে ব্যাপারে আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব যে আমরা যেমন পৌরসভা মাইকিং করছি, আপনারাও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে একটা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং মানুষের মধ্যে মানুষকে মাস্ক পরতে বলা হচ্ছে তার নিজের মঙ্গলের জন্যই। যার কারণ হচ্ছে কোনো ইয়াং ছেলে বা কোনো ইয়াং মেয়ে মাস্ক ছাড়া গিয়ে যদি অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ারে হয়ে যায়, সে কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কোনো বয়স্ক লোক বা অসুস্থ মানুষ বা কোনো শিশুকে সেই রোগটাকে ট্রান্সমিট করে দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ফেটাল হয়ে যেতে পারে। এবং আরেকটা বিষয় যেটা খুব জরুরি, যে ইয়াং ছেলে বা মেয়ে হলেই যে তার ক্ষেত্রে সিরিয়াস হবে না, সে সিরিয়াস হয়ে যাবে না, মানে সে যদি সংক্রমিত হয় তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই আমি বারবার বলছি, এবং যদি যারা ভ্যাকসিনেশন অত্যন্ত জরুরি, যারা সুযোগ পাচ্ছেন ভ্যাকসিনেশন করে নিন এবং তার সাথে সাথে মাস্ক পরুন, পকেটে স্যানিটাইজার রাখুন, বারবার হাত স্যানিটাইজ করুন এবং সুযোগ পেলেই সাবান দিয়ে হাত ধুন এবং অন্তত 6 ফিটের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। জলপাইগুড়ি পৌরসভার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত পরিবার যারা সেসব বাড়ি যেগুলোতে সংক্রমিত হচ্ছে সেগুলো স্যানিটাইজ করছে এবং কন্টেন করছে। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान है जारी। पश्चिम बंगाल के बाकी चरणों की तरह 7वें चरण का चुनाव जारी है। सोमवार को कोलकाता की 4, पश्चिम वर्धमान की 9, मुर्शिदाबाद की 9, मालदा की 6 और दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। 5 जिलों की 34 सीटों पर मतदान की शुरुआत भी बाकी चरणों की तरह हिंसा के साथ हुई है। मालदा जिले के चांचल विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को सड़क पर दौड़ा कर मारने पीटने का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर लगा है। इस मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। पुलिस को मिली जानकारी, भाजपा प्रत्याशी गोपाल चंद्र शाह को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मालदा थाने के गोपालगंज थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भाजपा के प्रत्याशी गोपाल चंद्र शाह को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालदा थाने और गोपालगंज थाने के द्वारा कालियाचक इलाके में अभियान चलाकर साहेब घोष नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी कालियाचक के शाह बाजार के घोषपाड़ा इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने स्वीकार कर लिया है कि उसी ने गोपाल चंद्र शाह पर गोली चलाई है। उसने ये भी जानकारी दी है कि उसको गोली चलाने की सुपारी विकास हलदार और कुछ अन्य असामाजिक तत्वों ने दी थी। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इन लोगों से मिली जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने साहेब घोष को गिरफ्तार किया है। साहेब घोष पर पहले भी डकैती के मामले दर्ज है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल है और मुख्य रूप से किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। देश में विकराल होता जा रहा है कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,52,991 केसेस दर्ज। 2,812 संक्रमितों ने गंवाई अपनी जान। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,52,991 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। वहीं 2,812 लोगों की मौतें हुई। देश में अब एक्टिव केस बढ़कर 28,13,658 हो गई है। हालांकि कल 2,19,272 लोग ठीक भी हुए। अब जानते हैं आज कोरोना वायरस की देश में स्थिति कैसी है। कुल मामले 1,73,13,163, कुल मौत 1,95,123, कुल डिस्चार्ज 1,43,04,382, कुल टीकाकरण 14,19,11,223 डोज दी गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 27,93,21,177 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,23,067 सैंपल कल टेस्ट किए गए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection,
high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल कर्मियों पर लाठीचार्ज के आरोप। मालदा जिले के मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के 188 नंबर बूथ के बगल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता व समर्थकों पर केंद्रीय बलों द्वारा लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया है। घटना मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के यदुपुर इलाके की है। घटना को लेकर मतदाता कुछ देर तक मतदान केंद्र नहीं गए। बाद में पार्टी नेतृत्व द्वारा घटना को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने का आश्वासन दिए जाने पर लोग वोटिंग लाइन में खड़े हुए। घटना के बाद तृणमूल समर्थकों ने शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था किए जाने की मांग की। সেন্ট্রাল ফোর্স আসলো, এসে ওরা আমাদের ফ্ল্যাগগুলো মানে ভেঙে দিচ্ছিল। তখন আমি বললাম যে খুলে নিচ্ছে স্যার, বাস। তারপরেই আমাকে বলছে তু বলনে वाला कौन है। তখন আমি আর কিচ্ছু সারাইনি, বাস। তখন গিয়ে বাস আমাকে আরম্ভ করেছে মেরতে। হঠাৎই পিছনে বেশ কয়েকটা চোর দিয়েছে, তারপর ডান্ঠা বাড়ি দিয়ে আমার এই আঙুল ফেটে দিয়েছে, পিছনেও আরও বাড়ি দিয়েছে। তখন আমি ওখান থেকে ভেগে যাই দৌড়ে, তারপরে যান বাঁচার জন্য। TMC ক্যাম্প অফিস এখানে ছিল, আমি ওর সামনেই ছিলাম। না, ভিড় ছিল না। এই মোটামুটি 200 মিটারের ডিস্টেন্সের দূরে ছিলাম আমরা।
ক্যাম্পটা যে হয়েছে 200 মিটার ডিস্টেন্সে দূরে, মানে বুথ থেকে আর কি। সেন্ট্রাল ফোর্স বলছে যে এখানে এই পতাকা কেন, মানে এখানে কেন এত পতাকা, ব্যাস আরম্ভ করে দিয়েছে মারতে। পতাকাগুলো এই মানে যেটা স্টেজ করেছিল আর কি, মানে ক্যাম্পাস অফিস, ওখানেই ছিল পতাকাগুলো। টোটো রাস্তা দিয়ে আসছিল আর কি, বাস টোটোকেও ধরে নিয়েছে। হ্যাঁ, তৃণমূলের পতাকা ছিল তাতে। কমিটি 7-8 জন। আমরা তো প্রশাসনের দিকে যাব আর কি, এটা ব্যাপার নিয়ে দেখি। এর একটা উপযুক্ত সাজা চাইছি আমরা আর কি। না, ভোট চলছে এবং শান্তিপূর্ণই চলছে ভোট। আকবর আলী, আমি পোলিং एजेंट ছিলাম। अजीत डोभाल बने रक्षक। बातचीत के बाद वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने को तैयार हुआ अमेरिका। भारतीय कंपनियों ने ली राहत की सांस, उत्पादन में आएगी तेजी। भारत में कोरोना वायरस की विकराल स्थिति के बीच अमेरिका वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने पर राजी हो गया है। खास बात यह है कि अमेरिका ने भारत में बन रही वैक्सीन के लिए कच्चा माल की आपूर्ति पर उस वक्त रोक लगा दी थी जब देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन के इस कदम से वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी और भारत सरकार की चिंताएं बढ़ा दी थी। अमेरिका के इस फैसले से भारत सरकार और वैक्सीन कंपनियों ने राहत की सांस ली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को अमेरिका के NSA से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद अमेरिका अब भारत को कोविड वैक्सीन के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल को आयात करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि रविवार को अमेरिकी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलियन ने भारत के समकक्ष अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की। इस दौरान जैक सुलिवन ने हाल में भारत में कोरोना के मामलों में आई तेजी पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान जैक ने भारत की दोस्ती दोहराई और इस संकट की घड़ी में भारत को हर संभव मदद देने की बात कही। प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के भारत निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों की पहचान की है जो तुरंत भारत के लिए उपलब्ध होगी। मालदा में मतदान के दौरान हिंसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के तहत आज मतदान संपन्न हो रहा है। इस बीच मालदा जिले के चांचल विधानसभा के खुरियाल प्राथमिक विद्यालय में 143 नंबर बूथ में मतदान करने आए एक दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित बदमाशों द्वारा हमले को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। घायल दंपत्ति को चांचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। আমার নাম আজাদ আলী, আমার বোন নাম সোহেল। আমরা ভোট দিতে গিয়ে সাদরুল, মতিন, আমিনা, ওরা আসিফ মেহবুবের দলের লোক আমাদেরকে আক্রমণ করে। আমরা চাঁচল থানায় এখন সদর হাসপাতালে ভর্তি আছি। দেখেন আমাদেরকে কীভাবে আক্রমণ করেছে। रायगंज शहर में भाजपा की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। उत्तर दिनाजपुर जिले में एक तरफ जहां कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर गर्मी का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए रायगंज शहर मंडल उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी की ओर से शहर के देहश्री मोड़ इलाके में पैदल चलने वाली यात्रियों के बीच कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया गया। इस बीच रायगंज शहर मंडल उत्तर दिनाजपुर भाजपा जिला कमेटी के सभापति अभिजीत जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि सभी लोग जागरूक हो और मास्क पहने। यही कारण है कि हम लोग मास्क का वितरण कर रहे हैं। साथ ही गर्मी पड़ना शुरू हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए पैदल यात्रियों के लिए ठंडा पेयजल की व्यवस्था की गई है। আমার নাম অভিজিৎ যোশী, আমি রায়গঞ্জ শহর মণ্ডল উত্তর বিজেপির সভাপতি। আজকে আমরা রায়গঞ্জ আমাদের শহর মণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ দেহশ্রী মোড়ে বাতাসা ঠান্ডা জল মানুষের মধ্যে দিচ্ছি। তার কারণ এই দাবদাহ একটা আছে, গরমের একটা উপদ্রব আছে, তার জন্য সাধারণ মানুষ স্বস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এটা করেছি। তার পাশাপাশি যেভাবে করে করোনার উপদ্রব বাড়ছে, যেভাবে করে আমাদের নির্বাচন পার হওয়ার আগেও নির্বাচনের আগে আমরা শুনেছিলাম যে করোনা বিস্তার লাভ করছে, কিন্তু আজকে নির্বাচন শেষ, নির্বাচনের পরেও আমরা দেখছি বিভিন্ন মানুষের মুখে মাস্ক নেই, তারা এখনও পর্যন্ত সচেতন না। সেই সচেতনমূলক কাজ করতে গিয়ে আমরা মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করলাম এবং তার পাশাপাশি স্যানিটাইজার মানুষের হাতে দিচ্ছি। ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা আর আমরা তার সাথে বাতাসেরও ব্যবস্থা করেছি যে কমসে কম মানুষ এই গরম যে দাবদাহ, আজকে যা রোদ, সেই রোদের মধ্যে
মানুষকে অল্প একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য আমরা বাতাসের ব্যবস্থা ও ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করেছি, যে মানুষের মুখে তুলে দিতে পারি। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।